सोचिए, एक ऐसी डकैती जिसमें ना कोई बंदूक चली, ना कोई ताला टूटा, फिर भी दिन दहाड़े लाखों डॉलर लूट लिए गए। ये कहानी है आयरलैंड के एक छोटे से गांव बेल्यूस्टाउन की, और ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये थी इतिहास की सबसे शातिर और पूरी तरह से कानूनी लूट। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि कोई बिना एक भी कानून तोड़े लाखों डॉलर कैसे चुरा सकता है, लेकिन इतिहास में एक शख्स ने ये कारनामा कर दिखाया। और कमाल की बात यह है कि कानून के रखवाले उसे छू भी नहीं पाए, क्योंकि उसने जो भी किया वो सब कानूनी तौर पर बिल्कुल सही था। ये बात है साल 1975 की, एक ऐसी हैरतअंगेज दास्तान जिसे दुनिया आज येलो सैम बेटिंकूप के नाम से जानती है। और इस पूरी कहानी का जो हीरो था वो था बार्नी कर्ली, एक बेहद रहस्यमयी और शातिर गैम्बलर। तो आखिर ये बार्नी कर्ली था कौन, जिसने जुए की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए उसकी कहानी की जड़ों तक चलते हैं, जो उसके अपने ही घर से शुरू होती है। बार्नी के पिता चार्ली कुत्तों की रेस में जीतने के लिए धोखे का सहारा लेते थे। मतलब वो कमजोर कुत्तों को ड्रग्स देकर तेज दौड़ाते थे। तो ये हुनर बार्नी ने अपने पिता से ही सीखा, और सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपने पिता की ही चाल उन्हीं पर चल दी। दवा वाला गोश्त दूसरे कुत्ते को खिलाया और अपनी पहली बाजी जीत ली। लेकिन जुए का एक दूसरा खतरनाक पहलू भी होता है। एक बार चार्ली की चाल उल्टी पड़ गई और उनका पूरा परिवार कर्ज के एक ऐसे दलदल में धंस गया जिससे निकलना मुश्किल था। इस एक हार ने 16 साल के बार्नी को स्कूल छोड़ने और अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर बार्नी ने जुए के स्याह पहलू को बहुत करीब से देखा था। साल बीतते गए और 1975 आते आते बार्नी खुद 12,000 पाउंड के भारी कर्ज में डूब चुका था। हालत ये थी कि सट्टेबाज उसे अपनी दुकानों पर घुसने तक नहीं देते थे। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसी चाल चलना जो या तो उससे पूरी तरह बर्बाद कर देती या फिर इतिहास बना देती। और इसी दबाव में जन्मा एक जबरदस्त प्लान, एक ऐसा दांव जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। बार्नी का ये प्लान 4 हिस्सों में बटा था। पहला, एक ऐसा घोड़ा ढूंढना जिसका रिकॉर्ड बेहद खराब हो। दूसरा, एक ऐसा रेस कोर्स चुनना जहां कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत कमजोर हो। तीसरा, रेस से ठीक पहले उस कम्युनिकेशन को पूरी तरह से जाम कर देना। और चौथा, पूरे देश में अपने लोगों को एक साथ एक ही समय पर उस फिसड्डी घोड़े पर पैसा लगाने के लिए भेज देना। अब इस पूरे प्लान की जो चाबी थी वो थी हैंडीकैप रेसिंग। ये एक ऐसी दौड़ होती है जहां तेज घोड़ों पर जानबूझकर ज्यादा वजन लाद दिया जाता है ताकि धीमे घोड़े भी मुकाबला कर सकें। इसका सीधा मतलब था कि अगर कोई कमजोर दिखने वाला घोड़ा जीत जाए तो उस पर लगा पैसा कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। बार्नी ने येलो सैम नाम का एक घोड़ा खरीदा जिसका रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब था। फिर ये उसकी चाल का सबसे जीनियस हिस्सा था। उसने जानबूझकर उसे ऐसी रेस में दौड़ाया जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं थी, ताकि उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड और भी ज्यादा खराब हो जाए। असल में येलो सैम एक शानदार घोड़ा था, लेकिन कागजों पर वो एक फिसड्डी था, और इसी वजह से सट्टेबाजों ने उस पर 20 के बदले 1 का रेट रखा, यानी 1 पाउंड लगाने पर सीधे 20 पाउंड की जीत। और फिर वो दिन आ ही गया, 26 जून 1975, प्लान को अंजाम देने का दिन। अगले 25 मिनट बार्नी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। सब कुछ एकदम घड़ी की सुई के हिसाब से चल रहा था। रेस से ठीक 25 मिनट पहले बार्नी का एक आदमी फोन बूथ में घुसकर अपनी मरती हुई चाची का झूठा बहाना बनाकर लाइन जाम कर देता है। ठीक उसी पल देश भर में फैले 300 लोग येलो सैम पर दांव लगाना शुरू कर देते हैं। रेस शुरू होने तक सट्टेबाजों को भनक तक नहीं थी कि उनकी दुनिया लुटने वाली है। और फिर येलो सैम रेस जीत गया, वो भी आराम से। और जब ये सब हो रहा था तो मास्टरमाइंड खुद कहाँ था? वो रेसकोर्स के अंदर ही कांटेदार झाड़ियों में छुपकर दूरबीन से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी को जीतते हुए देख रहा था। अब जैसे ही रेस खत्म हुई और सट्टेबाजों को समझ आया कि उनके साथ क्या खेल हो गया है, तो भाई हंगामा मचना तो तय था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये याद रखना जरूरी है कि इस पूरे प्लान के लिए बार्नी ने 15,000 पाउंड का निवेश किया था। ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अगर ये प्लान जरा भी नाकाम होता तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाता। लेकिन प्लान कामयाब हुआ
और ऐसा हुआ कि देखने वाले देखते रह गए। उसे जो कुल भुगतान मिला वो था पूरे 3 लाख पाउंड। मतलब अपने लगाए हुए पैसे पर सीधा सीधा 20 गुना का रिटर्न। आज के समय में इस रकम की कीमत $3.5 मिलियन से भी ज्यादा है। कहते हैं कि सट्टेबाज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बार्नी को ये पैसा 1-1 पाउंड के नोटों की 108 बोरियों में भरकर दिया था। सोचिए जरा वो नजारा। इस एक घटना ने रेसिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे अहम बात ये थी कि बार्नी ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा था, उसने सिर्फ सिस्टम की एक कमजोरी का फायदा उठाया था। इस घटना के बाद सट्टेबाजों को अपनी नियम बदलने पर मजबूर होना पड़ा। बार्नी कर्ली रातों रात एक लेजेंड बन गया और लोग उसे रेसिंग का रॉबिन हुड कहने लगे, क्योंकि उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च किया। तो सवाल आखिर में वही आकर रुकता है, बार्नी कर्ली को क्या कहा जाए? एक अपराधी जिसने सिस्टम में सेंध लगाई, या एक जीनियस जिसने बस खेल के नियमों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया? उसने सिस्टम को हराया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका तरीका सही था या गलत, ये बहस आज भी जारी है।